कुछ जगहें सिर्फ मैप पर बनी हुई एक लोकेशन नहीं होती, वो एक एहसास होती है और उन्हीं एहसासों में से एक है हरिद्वार। एक ऐसा शहर जहां पहुंचने से पहले ही सफ़र बदलना शुरू हो जाता है। हरिद्वार तक पहुंचने के लिए हमें गुजरना पड़ता है राजा जी नेशनल पार्क के बीच से। एक तरफ घना जंगल और इन सब के बीच एक ऐसा रास्ता जो हमें ले जाता है भारत की सबसे पवित्र नगरियों में से एक की तरफ। क्या आप जानते हैं राजा जी नेशनल पार्क में 300 से भी ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी और कई जंगली जानवर रहते हैं। अगर किस्मत साथ दे तो इसी रास्ते पर हाथी भी दिख सकते हैं। हर सफ़र सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं होता। कुछ सफ़र हमें खुद के और करीब ले जाता है और आखिरकार हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार पहुंच चुके हैं हम नहाने के लिए और माता रानी के दर्शन भी करेंगे और आरती का पूरा आनंद लेंगे। पौड़ी के पास जो बिल्कुल लास्ट पार्किंग है, हमने वहाँ पे गाड़ी लगाने जा रहे हैं और यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर है और मैंने अपने वही सामान ले लिया है चेंज करने के लिए। अब जाके नहाएंगे वहाँ पे हर पौड़ी पे और आरती भी देखेंगे और आरती का मैं आपको बहुत शानदार नज़ारा लाइव करूँगा, तो प्लीज़ स्टे विद अस। ये देख लो आसपास की मार्केट का नज़ारा। चलो चलो आप आगे चलो, जल्दी खाली करवाते हो, मैं पीछे रहता हूँ। जाओ 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 चल पर चलो 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 चलो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन एक सवाल, क्या आप जानते हैं हरिद्वार को हरिद्वार क्यों कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं ये हर का द्वार है, भगवान शिव का प्रवेश द्वार है, और कुछ लोग इसे हरि का द्वार कहते हैं, भगवान विष्णु का द्वार कहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पुराने ग्रंथों में हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा गया है। माना जाता है कि इसी जगह माँ गंगा हिमालय को छोड़कर पहली बार भारत के मैदानों में प्रवेश करती है और शायद इसी वजह से हरिद्वार भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में शामिल है, जिन्हें सप्तापुरी भी कहा जाता है। वो गए हमारे बंदे, उनको पकड़ने के लिए भागना पड़ रहा है। वो आगे बड़ी तेज भाग रहे हैं यार। बाजू भाई लोग भीड़ देखो कितनी है हरिद्वार में, क्योंकि आरती का टाइम होने वाला है ना, तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा। ब्लॉग भाई, ओहो ब्लॉगर, हाय हाय गाइस। कौन सी चैनल है भाई? द मंक ट्रैवल। ए दूल्हा, द मंक ट्रैवल। कहाँ गए यार, दिख नहीं रहे, दिख रहे कहाँ रहे, दिख रहे तुझे? हेलो गाइस, हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए गाइस। तो आरती का वक्त हो गया, हमारे कुछ बंदे तो गुम हो गए, ढूंढ रहे हैं हमको। बस सीधे आरती, उसके बाद फिर नहाना, सब कुछ करना पड़ता है, जितनी मर्जी टेंशन हो ब्लॉगिंग में।
सांस घुट रही है, इतनी उम्र हो चुकी है। बहुत भीड़ है और हरिद्वार में हर कोई किसी न किसी उम्मीद के साथ आ जाता है। हजारों लोग अलग अलग शहरों से अलग अलग भाषाएं बोलते हुए, लेकिन सबकी मंजिल एक ही थी, हर की पौड़ी। शाम ढल चुकी है, लेकिन हरिद्वार की कहानी अब शुरू होने वाली है। हर तरफ बस एक ही इंतजार, कुछ ही पलों में माँ गंगा की आरती शुरू होगी। और यकीन मानिए, इस पल को सिर्फ देखा नहीं जाता है, महसूस करना पड़ता है। बहुत बुरा हाल है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन मुश्किल से पहुँचा हूँ। होपफुली शॉर्ट में आपको दिख गया होगा। सब्सक्राइब करें यार, ये है हर की पौड़ी, हरिद्वार का दिल और शायद भारत की आस्था की सबसे खूबसूरत तस्वीर। लेकिन क्या आप जानते हैं इस जगह का नाम हर की पौड़ी कैसे पड़ा? ये जगह हर रोज हजारों लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसकी असली कहानी जानते हैं। आज से हजारों साल पहले, जब ना ये पक्के घाट थे, ना इतनी भीड़, ना इतनी रोशनी, तब भी ये धरती उतनी ही पवित्र मानी जाती थी। हर की पौड़ी सिर्फ एक घाट नहीं, ये विश्वास की एक जीती जागती कहानी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर भगवान विष्णु की चरण चिन्ह है। हरि यानी भगवान विष्णु और पौड़ी यानी सीढ़ियाँ, इसीलिए इसी जगह के नाम पड़ा हर की पौड़ी या हरि की पौड़ी। और इसी वजह से हर रोज हजारों लोग सिर्फ गंगा को नहीं, बल्कि भगवान के चरणों को प्रणाम करने आते हैं। अब शायद आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, आखिर लोग गंगा में स्नान क्यों करते हैं? हिंदू परंपरा के अनुसार माँ गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं माना गया, माँ का दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया स्नान व्यक्ति को अंदर से पवित्र होने का एहसास देता है। आपके नाम से वही आरती हो जाएगा। पूजा संकल्प सब करा दिए ना, आरती वही कर देंगे महाराज।
धक्कम धुक्की कर रहा है, देख रहे हो। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की एक अलग ही कहानी होती है। कोई अपनी मन्नत लेकर आता है, कोई अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है और कोई सिर्फ माँ गंगा के किनारे बैठकर कुछ पल की शांति ढूंढने आता है। हरिद्वार में दिन भर भीड़ रहती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। आवाजें वही रहती हैं, लोग भी वही रहते हैं, लेकिन माहौल बदल जाता है और शायद इसी वक्त हरिद्वार सबसे ज्यादा महसूस होता है। आग सिर्फ चलती नहीं, वो हमें याद दिलाती है कि रोशनी हमेशा अंधेरे से बड़ी होती है और शायद इसलिए हजारों दीपक एक साथ जलाए जाते हैं। कहते हैं प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं होती, कभी कभी खामोशी भी प्रार्थना बन जाती है। बस आंखें बंद कीजिए और इस पल को महसूस कीजिए। जय माँ गंगे। यही से हाथ जोड़। जितनी देर हम हर की पौड़ी पर थे, एक बात बार बार महसूस हो रही थी। यहाँ हर इंसान किसी न किसी वजह से आया था, लेकिन वापस हर कोई कुछ न कुछ लेकर ही जाता था। किसी के हाथ में गंगा जल था, किसी के हाथ में प्रसाद और शायद सबके दिल में एक नया सुकून। लेकिन क्या आप जानते हैं हर की पौड़ी का जो सबसे पवित्र हिस्सा है उसका नाम ब्रह्म कुंड है। लोक मान्यता के अनुसार इसी ब्रह्म कुंड के पास समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी थी और शायद इसी वजह से हरिद्वार कुंभ मेले के 4 पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हर 12 साल में जब कुंभ मेला लगता है तब दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु यहीं इकट्ठा होते हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान तो हो गया, गंगा जल भरने के लिए पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ, घर पे जाके मैं गंगा जल ले जा सकूँ। तो यार ये 2 बोतलें ली हैं मैंने, 50 की एक बोतल पड़ी है मुझे, 100 रुपये की 2। तो अभी गंगा जल भरेंगे इसमें हम घर पे ले जाने के लिए। डाल दो। मना किया था बट ठीक है। पकड़ फिर हो गंगा मैया तो बड़ा भारी आया तो। लेकिन
एक और चीज शायद आपने नोटिस की होगी, बहुत से लोग यहाँ से गंगा जल अपने घर लेकर जाते हैं। इसके पीछे भी एक गहरी आस्था जुड़ी हुई है। बहुत भीड़ है भाई। हिंदू परंपरा में गंगा जल को पवित्र माना जाता है। इसका उपयोग पूजा, घर प्रवेश, विवाह और कई धार्मिक संस्कारों में किया जाता है। कई लोग सालों तक गंगा जल संभाल कर रखते हैं और इसे अपने घर का आशीर्वाद मानते हैं। मैंने तो नहा लिया है। मेरी बिटिया मेरे पास आ नहीं सकती थी, मैं उसको गंगा स्नान कराने जा रहा हूँ। ये देखो बेटा, बेटा नवा दिया डिस्टेंस रन। क्या आपने कभी सोचा है जिस गंगा के किनारे हम खड़े हैं वो धरती पर आई कैसे? इस सवाल का जवाब हमें ले चलता है हजारों साल पुरानी एक कहानी की तरफ। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन एक समस्या थी। माना जाता है कि माँ गंगा का वेग इतना अधिक था कि अगर वो सीधे धरती पर उतरती तो पूरी धरती टूट जाती। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे उन्हें धरती पर आने दिया। इसी वजह से माँ गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं, दिव्य कृपा का एक प्रतीक माना जाता है। और इसी कहानी की याद में राजा भागीरथ का नाम आज भी भागीरथ प्रयास के रूप में याद किया जाता है। मतलब एक ऐसा प्रयास जो लगभग असंभव हो। ये भाई हरिद्वार की मार्केट, इतनी भीड़। हाँ सैटरडे का डे है, कुछ तो स्पेशल है जो इतनी भीड़ है। एक बार दोपहर में तो भाई अपना डिनर होने वाला है मोती वाला भोज। तो यहाँ पे अपना होगा अपना डिनर यहीं पे होगा। तो आपके करने का तरीका देखो, पत्तों पे सर्व किया जा रहा है पूड़ियों को। और इसके साथ मुझे मिला कढ़ा जो हरिद्वार में हम कर रहे हैं। छोले पूड़ी हमने मंगाया भाई, बहुत अच्छी रही है इनकी सर्विस और फूड तो बहुत ही अच्छा था जो उन्होंने पूड़ी से खाया। मैं भी जाऊँ। हरिद्वार का बाजार सिर्फ दुकानों का बाजार नहीं है। यहाँ बिकते हैं रुद्राक्ष, फूल, दीपक और सबसे ज़्यादा बिकता है विश्वास। कोई नहीं कर रहा, एक नहीं बिक रही तो कोई भी नहीं कर रहा। नियम बनाए रखो। ये है भाई हरिद्वार की नाइट मार्केट का व्यू। प्रसाद शादी लेना है यहाँ से। चलो चलो कभी कभी हम किसी जगह पर भगवान को ढूंढने जाते हैं और वापस आते वक्त खुद को ढूंढ लेते हैं। मैं अपने बाकी ब्लॉगर दोस्तों के लिए मथुरा पेड़ा लेके जा रहा हूँ। ये अपना मथुरा पेड़ा पैक हो रहा है, 560 पर केजी है। ये क्या चीज़ है भाई? अच्छा क्या ये पानी में डाल दो ऐसा बन जाएगा। रात हो चुकी है लेकिन हरिद्वार अभी भी जाग रहा है। शायद आस्था कभी सोती नहीं है। हम वापस जरूर जा रहे हैं लेकिन एक सवाल अभी भी हमारे साथ जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस शहर में जो हर साल करोड़ लोगों को दोबारा यहाँ खींच लाता है? शायद इसका जवाब हर इंसान को खुद ही ढूंढना पड़ता है।
तो दोस्तों यहीं से करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जाते जाते गंगा मैया का फिर से एक बार दर्शन कर लो। हाँ।